Friends, how are you? Welcome to back in my YouTube channel. I think you are enjoying the session of class 9 physics, and this is the third lecture of the class 9 physics chapter 1 motion. Okay students, and in this lecture we discuss about the distance, displacement, speed and some particular numerical which is based on the distance and displacement. Dear students, if you are visiting the first time on my YouTube channel, then you can subscribe my channel because this channel is providing you the latest lecture of physics in easy language. Okay, there is no channel which provide to the physics in easy language, but I try to improve your physics in easy language. Okay, and dear students, this channel always provide the lecture of physics in easy language. Okay, so dear students, first it's my humble request to all of you, please like, subscribe and share the link. आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह वगैरह करके होंगे सबसे क्या करिए, चैनल के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि ये इस चैनल के लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपको लगातार फिजिक्स का वीडियो देता रहेगा और जैसे दे रहा है बिल्कुल लगातार देगा, इसमें कभी भी कोई कमी नहीं आएगी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और हाँ, और इसमें मैंने 2 लेक्चर दे दिया था। इसमें मैंने कितना लेक्चर दिया? 2 लेक्चर दिया, और 2 लेक्चर देने में आपने काफी ज्यादा देखा होगा कि बहुत डीपली में पढ़ा रहा हूँ, बहुत आसानी से, बहुत इजी लैंग्वेज में, है ना। तो जब उसको मैं यार इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो आप भी ट्राई करिए उसको इजी लैंग्वेज में समझिए और आप अपना नोट भी बनाइए, ठीक है ना। नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नोटबुक बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। आज के इस लेक्चर में अब मैं क्या करूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक बनाऊंगा, बना है, बस उसको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाना है, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हालांकि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके स्कूल में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पर भी इस वीडियो को भेज सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास, जो भी लोग हैं, है ना, सबके पास क्या कर सकते हैं, ऐसे वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच फर्क क्या होता है, बिल्कुल फील्ड के साथ। सो स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या होता है ना। डिस्टेंस देखिए, आप हमेशा बार बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मतलब डिस्टेंस, जब आप कभी मूव करते हैं तो मूव करने के दौरान, जैसे आप अगर यहां से फैजाबाद है, आपने फैजाबाद ट्रक का ट्रेवल किया, फिर वहां से वापस आ गए, तो कोई पूछता आपने बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया या आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। कोई बंदा है वो ऐसे यहां से मूव करते ऐसे ऐसे यहां पहुंचता है, फिर यहां से यहां पे ऐसे मूव करता हो, फिर ऐसे यहां मूव करता है, फिर बंदा ऐसे मूव करता हो, फिर यहां पे पहुंच जाता है, यहां से निकला और फिर यहीं पे पहुंच गया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो दोनों का बिल्कुल जो आंसर होता है डियर गलत हो, अलग अलग होता है, गलत नहीं होता डियर। दोनों का आंसर अगर आप एक कर देते हैं तो गलत होगा, इसका जो आंसर आता है दोनों का अलग अलग आता है। तो दिमाग में क्वेश्चन जाता है कि सर व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज क्या करिए, लेक्चर को बिल्कुल लास्ट देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जितने भी डाउट हैं वो आपको आज क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए, समझा रहा हूं मैं आपको एक फिगर के माध्यम से। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आपने जो भी पाथ ट्रेवल किया है, जिस पाथ पे भी ट्रेवल किए हैं उसके टोटल लेंथ, क्लियर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो पाथ ट्रेवल करता है, व्हाट एम आई सेइंग, जो ऑब्जेक्ट होता है जो वो पाथ ट्रेवल करता है उसी की लेंथ। जैसे सपोज दैट हमने एक पाथ बना लिया कुछ इस तरीके से, फिर ऐसे इस तरीके से मैंने पाथ बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ये 5 मीटर, ये 10 मीटर और ये क्या 5 मीटर। तो वो पर्सन क्या करता है, ए से बी पे चलता है, फिर बी से सी पे चलता है, फिर सी से डी पे चलता है। तो जो ये पाथ कवर कर रहा है ना, इसका इनिशियल पोजीशन कहां पे है, इस जगह पे। ये इनिशियल क्या फाइनल है। तो ये यार इनिशियल और फाइनल तक कोई भी पर्सन जब वो मूव करता है तो इनिशियल से फाइनल तक जो ये पाथ ट्रेवल करता है उसकी लेंथ अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, वही जो लेंथ होती है उसी की लेंथ को हम क्या बोलते हैं डियर, डिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट एम आई सेइंग,
डिस्टेंस। तो अगर अब यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कहा जाए, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो पाथ क्या ट्रेवल किया, देखो एक पाथ ये था, एक पाथ ये, एक पाथ ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो अब यहाँ पे टोटल लेंथ कितना आ रहा है पाथ का, टोटल लेंथ पाथ का कितना आ रहा है 20 मीटर। तो इससे आप बता सकते हैं, इससे आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस चेक करना चाहूं, तो अभी आपने बताया कि डिस्टेंस का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ पाथ विच इज कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पाथ कवर करते हैं उसी की लेंथ ही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो अकॉर्डिंग टू हियर डिस्टेंस 5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे कितना है 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5, 10, 15 और 15, 5 कितना 20। इसका मतलब वो जिसकी जर्नी थी, वो उसकी जर्नी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 मीटर। तो अगर डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे डिफिनेशन राइट करना चाहूं, तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, देखो बच्चा बढ़िया सा पढ़िए, एकदम इंजॉय करिए फिजिक्स का पूरा फुल इंजॉय, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा समझना है। तो डिस्टेंस में क्या कहा कि द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ which is covered by any object, the length of path which is covered by any object, what am I saying, the length of path which is covered by any object is called distance, is called what, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, ये उस पाथ की लेंथ है जिस पाथ को बॉडी हमारी क्या करती है, ट्रेवल करती है, डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस होता है। अब इसके सिंबल की मैं बात करूं डियर, सिंबल, सिंबल, इसका सिंबल कुछ लोग डी बोलते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, यस। इसका सिंबल क्या डियर, डी अदरवाइज एस, सिंबल क्या डी और एस दोनों कह सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, स्पीड, थोड़ा सा इसे याद कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हालांकि अभी देखो, अभी तक आपको स्पीड के बारे में नहीं बताया गया, बट परेशान मत होइए, आपको मैं स्पीड के बारे में भी बताऊंगा। बस आप क्या करिए, स्टे करिए, लेक्चर को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। और आप कुछ भी नहीं करना है। सो डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्लियर हुई बात ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ पे मैं ऐसे राइट करना जो सिंबल के बेसिस पे, सो डी इक्वल टू वी इंटू टी, डी इक्वल टू वी इंटू टी। अब एक कैसी क्वांटिटी है, ध्यान देना, अब ये कैसी क्वांटिटी है मैं बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। अगर कभी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो, डिस्टेंस को अगर कहीं पर नोटिफाई करना हो, तो डिस्टेंस को नोटिफाई करने के लिए कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे यहां पर देखो, कभी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था। मैं कहूं आपसे 5 मीटर चलना है, आप 5 मीटर चलो, किधर चल रहे हो कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो जब डायरेक्शन की बात ही ना की जाए, डायरेक्शन को कभी फोकस ना किया जाए, अगर कभी डायरेक्शन को फोकस नहीं किया जाता है, तो डायरेक्शन को फोकस ना करने का मतलब ये होगा, बच्चा क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन पे फोकस ना करने का मतलब ये हो गया कि वो आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। तो डिस्टेंस में कभी डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं रहता, कोई भी लोचा नहीं है डिस्टेंस का। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसके मैं यूनिट की बात करूं, इसके यूनिट की बात कर दूं, तो इसका यूनिट आप किलोमीटर कर दीजिए, बट किलोमीटर का भी यूज नहीं होता है। इसका जो पॉपुलर है वो क्या है, मीटर
यही है एसआई यूनिट। और एक और होता है सेंटीमीटर। बट सेंटीमीटर हम यूज करते हैं बट किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। ध्यान देना, जो यूनिट होती है, अभी आप समझ लीजिए, यहां से क्लास 9 की स्टार्टिंग हो रही है। जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में जो यूनिट होती है उसको स्टैंडर्ड सिस्टम में, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम में क्या कहते हैं, यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार डिस्टेंस का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम के अंदर, वो क्या होता है आपका डियर, मीटर होता है। आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। हमने क्या कहा, डिस्टेंस का मतलब होता है कि द लेंथ ऑफ पाथ विच इज कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी, वही क्या होती है, आपकी डिस्टेंस होती है। अब जो डिस्टेंस होता है उसका जो सिंबल जो होता है डियर, वो DRS होता है। क्लियर हुई बात ना? जो हमारा डिस्टेंस होता है उसका सिंबल क्या होता है, DRS। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है डियर, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंबल D इक्वल टू, स्पीड का सिंबल V होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं, बट अभी से समझ लीजिए। स्पीड का सिंबल क्या होता है डियर, V। स्पीड का सिंबल क्या होता है, V। और V इक्वल टू VT, ये कैसी क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है डियर, मीटर। और फिर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। ओके, क्या होता है, मीटर और फिर सेंटीमीटर। आई थिंक यू हैव क्लियर टू दिस पॉइंट। अगर आप इसको क्लियर कर चुके हैं तो जल्दी से इसको नोट करिए, बिकॉज अभी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, फिर 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आपको भी डिफरेंस भी बताना है ना, तो काफी कुछ चीजें बतानी है, काफी कुछ चीजें बतानी है, तो इसको नोट कर लिए होगे। हाँ, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके भी डिफरेंस आएगा, बहुत चीजें आएंगी, तो बिल्कुल लेक्चर को देखते रहिए, स्किप मत करिए। लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत करिए। फिर अब आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बॉडी अपनी जगह से कितना घूमे। फिर से देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन से कितना हटी हुई है, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? पोजीशन में जो चेंजमेंट आ रहा है, कितने का आ रहा है, क्लियर है? क्या बोला कि पोजीशन में कितना चेंजमेंट आ रहा है, वही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखो, अभी आपने देखा कि ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन था डियर, इनिशियल। और यहां पे बॉडी कितना चली हुई थी, 5 मीटर। और फिर यहां पे सीधा कर दे थोड़ा सा, ये हमारा 10 मीटर चला। और फिर यहां से ये 5 मीटर, सुनिए ध्यान से, 5 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 5 मीटर इधर। तो यार अच्छा देखो, यहां पे सपोज दैट A, B, C एंड आल्सो D, ये सब है A, B, C एंड आल्सो D। ये 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। तो अभी मैं यहां पे डिस्टेंस के बारे में बात कर दूं, डिस्टेंस के बारे में बात कर दूं, तो डिस्टेंस आप क्या बोलेंगे, सर डिस्टेंस में क्या होगा, 5, 10, 15, सॉरी 15, 20, कितना हो गया, 20 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट पता है क्या होता है, हमने क्या कहा कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसी के बीच का डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ध्यान देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी ये टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस मत लीजिएगा यार। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि वो बॉडी अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुई है। देखो ये था, डिस्प्लेस कितना हुआ है, इतना ही तो हुआ है यार। बोलो, जो डिस्प्लेसमेंट आया है यहां पे D है, डिस्प्लेसमेंट इतना का ही तो आया है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो सबसे नजदीक हो। ये मत लीजिएगा, आप अगर ऐसे जा रहे हैं फिर ऐसे आके फिर ये कह रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप ऐसे हैं, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा यार, सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट अगर देखा जाए यहाँ पे, सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, 10 मीटर, यही है सबसे शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, सबसे कम दूरी जो ट्रेवल करती है बॉडी, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक सर्कल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं,
एक सर्कल के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो समझिए, अंडरस्टैंड करिए। ये सब एग्जाम्पल में भी आप राइट करेंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पे भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। अभी पहले डिफिनेशन राइट कर देते। डिफिनेशन क्या है इसका, मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कौन सी बॉडी पहले कहां पे थी और अब कहां पे है, उसी के बारे में डिस्कस किया गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकेंड, वॉइस थोड़ा हो रही है, शांत करा देते हैं ना, 1 सेकेंड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्लियर हो गया था। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। एक और बोल सकते हैं कुछ अलग तरीके से, एक अलग बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, बहुत बता सकते हैं, बहुत ज्यादा। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय, shortest length of path covered by body or covered by any object, covered by any object is called displacement, is called what, displacement। क्लियर है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सिंबल बता दे थोड़ा सा पहले हम। जैसे देखो यहां पे डी ना होकर के इसके ऊपर सिंबल लगता है। जैसे मैंने क्या कहा कि यार अगर जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड तो है, बस उसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए इसके ऊपर एक एरो लगता है। क्या लगता है, एरो। तो एरो में जो ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये जो लाइन की लेंथ जो देख रहे हैं, ये लाइन मैं जिसपे ड्रा कर रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये जो आगे है, ये तीर, इस जो एरो दिख रहा है, जो तीर दिख रहा है ना, नोक, हेड जो दिख रहा है आगे का, वो जो हेड होता है वो बताता है डायरेक्शन किस तरफ। मैंने कहा यहां से आपको 5 मीटर ईस्ट में चलना है, इसका मतलब मैं डिस्टेंस के बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कर रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन का मैटर बहुत ज्यादा होता है। तो वेक्टर डी कर दो या फिर क्या कर दो, वेक्टर यस कर दो। और यहां पे बच्चा इसके फार्मूला की मैं बात कर दूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब एक ऐसी क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, देखिए जो पहली सबसे बात ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैंने आपसे बताया, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। जैसे मैं यहां से बोलूं आपसे कि मैं जिस जगह पे हूं, यहां से आपको 5 मीटर ईस्ट चलना है। क्या चलना है, 5 मीटर ईस्ट। तो जब यार आपको 5 मीटर ईस्ट चलना है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 मीटर ईस्ट चलने का मतलब बच्चा ये हो गया कि आपको मैं डिस्टेंस नहीं कहा, आपसे मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में कह रहा हूं। क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कहा जा रहा है, डिस्टेंस के बारे में नहीं कहा जा रहा है। अब एक ऐसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट
इसका यूनिट वही होगा मीटर, ये SI सिस्टम है। और फिर नेक्स्ट क्या, सेंटीमीटर, CGS में। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। ये सब क्या होती है कि यूनिट को मेजर करने की सिस्टम है। ये सब क्या है, यूनिट को मेजर करने का सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, CGS सिस्टम, FES सिस्टम, SI सिस्टम। SI सिस्टम पर्सनलाइज सिस्टम में कहा जाता है, बट इन सब के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा बिकॉज ये क्लास 11 का मैटर है, आपको इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो जल्दी से क्या करिए बच्चा, इसको नोट करिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है जिन पे डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है जो आपको बताया जा रहा है, तो जल्दी से देखिए, है ना। ओके, नोट कर लिए। अब हम क्वेश्चन थोड़ा कराते हैं। क्वेश्चन छोटा छोटा रहेगा पहले, तब एक बड़ा सा क्वेश्चन निकालते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, a stone is thrown in a forward direction, then it comes and strike on ground. क्लियर है? तो मैं समझा रहा हूं ध्यान से। a stone thrown vertically upwards, a stone thrown vertically upwards, it reaches 10 meter height and then falls on ground. Calculate first distance, second डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन है, आप सोचिए, है ना। ये क्वेश्चन है, आप सोचिए ध्यान से कि इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा ना कि a stone thrown vertically upwards it reaches 10 meter height and then falls on ground, calculate distance displacement। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक पत्थर को क्या कर दिया गया, ऊपर फेंका गया, वो 10 मीटर तक पहुंचता है, ऊपर 10 मीटर तक पहुंचता है और फिर इसके बाद ग्राउंड पे आ जाता है। फिर कहां पे आ जाता है, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे आने के बाद उसका आप डिस्टेंस चेक करो और डिस्टेंस चेक करने के बाद फिर उसका आप क्या करें, डिस्प्लेसमेंट चेक करिए। आप क्वेश्चन को देखिए और फिर सॉल्व करिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर हम सॉल्व करते हैं। ट्राई कर लिए होगे तो दो का आंसर भी आ गया। इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 0 आएगा और डिस्टेंस जो आएगा वो 20 आएगा। कैसे आया समझते हैं, कैसे आया वो चीज समझते हैं जल्दी से। देखिए ये जो स्टोन था उसको जो थ्रो किया गया वो ग्राउंड से, मान लीजिए ग्राउंड रहा होगा, यहाँ पे ये ग्राउंड है, ग्राउंड से थ्रो कर दिया गया और इसको ऊपर फेंका गया। स्टोन को कहां फेंका गया, ऊपर, यहां तक, ये यहां तक, यहां तक, और कितने तक, 10 मीटर हाइट, 10 मीटर हाइट तक फेंका गया, थ्रो किया गया। अभी फिर यहां से मूव करता हुआ फिर यहां पे ये यहां पे थ्रो किया गया और फिर ये वापस चला गया। कितना कवर करता हुआ, 10 मीटर। तो डिस्टेंस देखो कितना हो गया, डिस्टेंस। अरे भाई डिस्टेंस क्या होता है, जितना पाथ टोटल कवर करता है उसी की लेंथ। तो 10 ऊपर गया, फिर कहां आया, 10 नीचे, तो 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात मैं करूं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लॉन्गेस्ट नहीं होता है। तो जहां से थ्रो किया गया पत्थर को जहां से थ्रो किया गया वो वहीं पे चला आया। तो जहां पे इनिशियल वहीं पे फाइनल, जहां पे इनिशियल पोजीशन है वहीं पर फाइनल पोजीशन है।
तो जब यार दोनों पोजीशन एक ही जगह पे हो गया तो वहां पे आप कैसे डिस्टेंस गेट कर सकते हैं? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जीरो हो गया। एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं आपको। ये हमारे पास एक इंक की डिब्बी है, देखो यही है, ये ऊपर कितना गया 10 और फिर कितना है नीचे 10 10 10 20, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो, ये इनिशियल पोजीशन था फिर कहां चला वहीं पे, तो जहां पे इनिशियल वहीं पे फाइनल। कोई डिस्टेंस पाए आप? नहीं पाए ना। इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा? जीरो। ऐसा क्यों? बिकॉज इनिशियल जो है वही फाइनल है। फाइनलाइज पोजीशन इक्वल टू व्हाट? इनलाइज पोजीशन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, जल्दी से अगर इसको नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, नोट कर लिए। क्वेश्चन सेकंड, देखिए एक पर्सन है ग्राफ में ए और बी। एक पर्सन है वो ए से बी पे जाना चाहता है। कहां से कहां पे? ए से बी पे। तो ए से बी पे जाने के लिए ये ऐसे मूव कर सकता है वो, और ऐसे भी मूव कर सकता है, और वो ऐसे भी मूव कर सकता है। तो थ्री पाथ है ए सी बी ए डी। कह रहा कि इस फिगर में कौन से लाइन डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है? विच लाइन, क्वेश्चन सेकंड था, विच लाइन shows डिस्प्लेसमेंट। बताओ भैया कौन सा लाइन डिस्प्लेसमेंट है? यहां से ए से निकला, ये पहुंच गया बी पे। तो यार ये तो डिस्टेंस हो गया ना, शॉर्टेस्ट है ही नहीं, तो लॉन्गेस्ट हो गया। ये भी लॉन्गेस्ट है, तो यही दिख रहा है एक लाइन, ये ए बी। इसका अगर मैं आंसर की मैं बात करूं, आंसर कितना हो जाएगा? 10 नहीं यार है ए बी। जो ए बी है वही क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को। ए बी किसको शो कर रहा है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। एक ट्रायंगुलर पाथ है, एक पर्सन है वो पहले ए से बी पे चलता है, ए से कहां चलता है? बी पे। कितना मीटर? 5 मीटर। और फिर यहां से यहां पे आ जाता है, ये कितना? 12 मीटर। अब इसमें आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस, सॉरी मैं गलत कर दिया, ये नहीं दिया था। वो ए से बी पे पहुंचता है, फिर बी से कहां पे? सी पे। तो डिस्टेंस फर्स्ट पूछ रहा है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। इसको निकालना। देखिए डिस्टेंस क्या होगा? 5 + 12, 5 + 12 कितना? 17। डिस्टेंस क्या होता है? सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वो होता है इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट मतलब यह कह सकते हैं परपेंडिकुलर। तो देख रहे यही तो है। इसका मतलब देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस। तो यही निकालना है। तो लगाना क्या पड़ेगा? फार्मूला क्या? पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 25। तो भैया यहां से एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 169। यहां से अगर एच निकालना चाहोगे, एच कितना आएगा? 13 मीटर। बस हुआ क्या यार? देखो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 13 मीटर। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? इफ यस देन कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है ना। जल्दी से क्या इसको भी नोट करिए, फिर देखते हैं एक क्वेश्चन बढ़िया सा देते हैं आप लोगों को करने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन बढ़िया सा देते हैं आप लोगों को करने के लिए, बताइएगा क्या चीज कैसे है ना। हाँ नोट कर लें।
क्वेश्चन ही आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप करके बताइएगा। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन 4 था, ये HW है। होमवर्क ये था कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कस है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। वो A से मूव करता है और वो B पे पहुंच जाता है। AB क्या डायमीटर है, AB क्या इसका डायमीटर। कहां से मूव करता है, A से स्टार्ट होता है और B पे पहुंचता है, ठीक है ना। स्टार्टेड फ्रॉम A एंड कहां पे रीच करता है, रिच एट B। कहां पे, B पे पहुंच जाता है। A से शुरू करता है, B पे क्या करता है, पहुंच जाता है। तो इस समय आप डिस्टेंस बताओगे और सेकंड क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट बताओगे। क्या बताओगे, डिस्टेंस बताओगे और क्या बताओगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट। और इसको बताने से पहले मैं आपको एक नोट्स बताना चाहता हूं। नोट्स में ये है, ध्यान देना कि जो फर्स्ट नोट्स है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, या तो फिर छोटा, या तो फिर बराबर, या तो फिर बड़ा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल रहा हूं कि जो डिस्टेंस हमारा होता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के या तो फिर बराबर हो सकता है या तो फिर बड़ा हो सकता है। क्लियर है ना। इतनी बात भूलना मत आपको कभी भी कि डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या फिर बराबर, कभी कम नहीं होगा। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। सेकंड ये है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ये कभी 0 के इक्वल नहीं होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है और ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। डिस्टेंस हमारा कभी 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 होता ही नहीं, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कौन, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा हमेशा प्लस रहेगा। थर्ड ये कि डिस्प्लेसमेंट हमारा ये 0 भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है इसमें, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव। क्लियर। जैसे देखो नंबर लाइन पे मैं बना दिया, ऐसे बना दिया। अगर कोई इधर है, इधर जा रहा है, इधर गया, फिर मूव करता हुआ यहां पे चला आया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आप सोचिए और सबका प्रूफ देखिए, कोई बंदा मान लीजिए 10 मीटर इधर चला, फिर चलता हुआ यहाँ पहुंच गया, तो प्लस तो डिस्प्लेसमेंट होता ही है, आपको पता है। अब 0 भी हो गया, लेकिन जब वो बंदा इधर चला गया 2 मीटर, कितना, 2 मीटर, तो अब ये जो 2 मीटर हुआ है ना, ये प्लस नहीं है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस होता है हमारा। डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव भी होगा, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा प्लस बना रहेगा, जबकि 0 भी नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, ये था इंफॉर्मेशन किसके बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आपने देखा मैंने पूरा 30 मिनट का लेक्चर बनाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। स्टूडेंट्स बहुत डीपली बताया जा रहा है, आप लोग प्लीज वाकई में हर वीडियो को देखा करिए लास्ट तक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप लोगों से मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।